दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ स्वामी जी के साथ अपने स्टूडियो में कुरान को लेकर चर्चा और क्या कहती है कुरान में। स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार और आभार आपका समय देने के लिए। हमारे दर्शकों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कई चीज़ों को लेकर कुरान पे, तो उसी के समक्ष आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्वामी जी, इस्लाम का मानना है कि अल्लाह का रंग सफ़ेद है, जैसे हम देखते हैं कि उनकी टोपी इस्लाम धर्म की, उनके कुर्ते। तो ये बात कहाँ साबित हुई, कैसे सिद्ध हुई, ये कैसे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमारा सफेद रंग है? मतलब इसका क्या कुरान में कहीं जिक्र है? नहीं। देखिए, ये तो संसार की सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि सफेद रंग को कोई कॉपीराइट या पेटेंट करा ले या प्रिज्यूम कर ले कि जी अल्लाह का रंग सफेद है। इस्लाम जब अल्लाह का कोई अस्तित्व ही नहीं मान रहा, अल्लाह को मान्यता मिल रही है, अल्लाह को पूज रहे, इबादत हो रही है, मगर कोई अल्लाह का कलर का तो वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अल्लाह की कोई बॉडी को ही नहीं मान रहे, उन्हें गफलत में डाल के उनके नबी। तो देखिए, कुरान में जो है, कुरान में जगह जगह अलग अलग रंगों का बखान आ रहा है। इसीलिए तो इस्लाम को टॉप प्रायोरिटी पे माना जा रहा है कि कुरान टॉप प्रायोरिटी पे, इस्लाम टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि जीने के तरीके और जीने की बातें और जीने से संबंधित, जीवन से संबंधित हर निर्देश और दिशा निर्देश और गाइडलाइंस, डज एंड डोंट, जो उसका वो है डूज एंड डू एंड डोंट, वो जो है वो सारा कुरान कैटलॉग है मानव जाति की। जैसे आप मशीन खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर कैटलॉग है। तो देखिए, अल्लाह कई जगह कह रहे हैं जैसे फिर हम तुम्हें अलग अलग रंगों में बड़ी तरतीब से पैदा करते हैं, एक जगह ये कह रहे हैं, एक जगह कोई सूरह फातिर है वहां ऐसे करके कुछ कह रहे हैं, क्या ये मंजर नहीं देखा कि आसमान और से हमने पानी की शान से पानी बरसाया और रंग बिरंगे फल फ्रूट और पहाड़ भारी थार घाटियां सफेद और लाल रंग के और कई पहाड़ तो भुजंड काले मैंने बना दिए। तो अल्लाह इन कलरों को सर्टिफाइड कर रहे हैं ना, काले रंग को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं सबको, और सारे फिर इंसानों की तरह, एक जगह ये भी आ रहा है आयत में लिखा है, इंसानों की तरह जमीन पर रेंगने वाले और चौपाए अलग अलग रंगों से भरी पड़ी हैं। तो ये कलर्स तो अल्लाह बार बार कह रहे हैं मैंने कितने कलरफुल बनाए, लेडीज को कलरफुल कपड़े पहनती हैं, कपड़ों में तुम्हारी जीनत है, कितने रंग बिरंगे कपड़े। तो ये तो अल्लाह ही कह रहे हैं रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे। अब कुरान जो इस्लाम माने बैठे हैं कि अल्लाह का वो वैसे भी आप YouTube पे देखो ना, तो वो कोई मदीना में या पता नहीं मक्का में कोई है, वो मोटा सा एक तौलिया ऊपर भी ये लपेटे रहता है, आगे जाने वाले से वो पंगा लेता है कि तूने ये क्यों पहना हुआ है, तूने ये अलग रंग भगवा चोला टाइप रंग क्यों पहन रखा है, अल्लाह का रंग सफेद है। तो देख देख कर बड़ी हंसी निकलती है कि अल्लाह कहते नहीं कुरान में एक जगह की हंसी की बातों के खरीदार बनते हो। मतलब ये नौटंकियां और चुटकुले भी इस्लाम में सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं इनकी बेवकूफियों की वजह से। तो जो अल्लाह कह रहे हैं मैंने सारी दुनिया को रंग बिरंगे उसमें पैदा किया मॉड्यूल में, और अल्लाह का रंग ही सबसे अच्छा रंग है, तो अल्लाह तो अपने रंग सारे बता रहे हैं, तो फिर सफेद कहां से एक पिन पॉइंट कलर हो गया? तो वो सारी मौलानों की अपनी गफलत है, अपनी गलतियां, अपनी बेवकूफियां। स्वामी जी, जैसे कुरान आप कहते हैं कि कुरान यूनिवर्सल है, मतलब इसमें सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के हिताय, जैसे सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात होती है, ऐसी किसी आयत में ऐसा कुछ जिक्र है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि हाँ ये सब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बातें? देखिए, कुरान की एक बेस बात, जो बेस जड़ में जाग बात है कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जो इस्लाम के लिए तो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक, हुक्म, जड़ से ये हुक्म की तालीम देती है, ठीक है, इसमें आयतें भी हैं। इस्लाम के लिए तो हुक्म बुक है, ऑर्डर बुक, और संसार के लिए नसीहत बुक है, नसीहत कि तुम विश्वास करो। अब देखिए, इसमें जैसे केस टू केस डिफर भी करेंगी आयतें, मगर जब पढ़ी जाएंगी उनके मतलब निकाले जाएंगे तो समझने वाला 5 साल का बच्चा भी समझना शुरू कर देगा कि सत्य कुरान है और सत्य अल्लाह है और भगवान भी सारे सत्य हैं। मगर जो बेस, जो सृष्टि के निर्माण चक्र भगवान, देखिए गीता क्या बताती है मनुष्य जीवन के बारे में कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, सदगति, अच्छे कर्म, सदाचारी जीवन को अच्छी राह से कैसे, गीता बताती है मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन पद्धति के बारे में। जबकि कुरान बताती है भगवान के बारे में कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, कैसे धरती चलाता है, कैसे पैगंबर भेजता है,
कैसे धर्म को सुधारता है, कैसे बिगाड़ता है, कैसे बनाता है, कैसे। तो कुरान भगवान की नॉलेज दे रही है, गीता इंसान की नॉलेज दे रही है, क्योंकि इंसान भगवान का ही बेटा है, तो इसीलिए दोनों की नॉलेज सेम है। वहां 650 श्लोक है, वहां 6500 आयतें हैं, मगर वो बड़ा जो बारीकी से जो भगवान बताया जा रहा है आपको। 6 अक्टूबर 2016 को एक व्यक्ति के साथ झटका लगा, वो ब्रह्मांड घूम कर आया, 40 सेकंड में पूरी कायनात देखी, बिग बैंग देखा, कायनात की यूनिवर्स की सीक्रेट्स तो नाजिल की गई, ट्रांसमिट की गई, और भगवानों के सारे रूपों के बारे में बताया गया, और मेन वो आदमी मिला जो व्यक्ति था। उसके बाद वो धरती पे कोरोना आ गया, उसकी बातों को सर्टिफाई करने के लिए, जो बार बार बताया जा रहा है। तो देखिए एक आयत है, आप अब इस नसीहत नामे से मक्का और उसके आसपास वालों को डरा दीजिए। अब ये बड़ी गजब की आयत है कि अल्लाह उस पैगंबर को कह रहे हैं कि मक्का और उसके आसपास वालों को डरा दीजिए आप इस कुरान से। यानी मक्का और आसपास वाले तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी किताब है, मगर अल्लाह उसको निर्देश दे रहे हैं कि आप इसको डरा दीजिए। अब देखिए एक आयत यहाँ पर कैसे आती है, सूरह 39 चैप्टर 39 की 21 करके वो आयत है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, सुनते जाइए, फिर उस पानी को जमीन में चला दिया कि चश्मे और झरने जारी हो गए, फिर उसके जरिए खेतियों के अलग अलग रंग की पैदावार निकाली, यहाँ भी रंग आ गया, फिर खेती सूख जाती है, तुम देखते हो वो उसमें पीले रंग का भूसा बन जाता है, और देखते देखते वह खेती चूरा हो जाती है। बेशक अकल वालों के लिए इसमें बड़ी सूझबूझ की बात है। अब सबसे पहले तो बताइए, एक आयत में कह रहे हैं मक्का वालों को डरा दीजिए, एक आयत में खेती का जिक्र बता रहे हैं। तो खेती क्या है, बच्चे ने जन्म लिया, फिर वो जवानी को पहुंचा, झरने जारी हो गए, फिर वो आगे बढ़ा तो और उम्र पैदा हुई तो बाल बच्चे हो गए उसके, शादी अलग अलग रंग की उसमें से पैदावार निकाली, फिर खेती सूख गई यानी बुढ़ापा आ गया, फिर वो सुर्ख पीले रंग की हो जाती है, तो आदमी मरता है तो क्या कहते हैं ना भाई साहब, ये तो पीला पड़ गया, ठीक है ना। फिर अल्लाह इसी में लास्ट में कहते हैं अकलमंद सूझबूझ लोगों के लिए मैंने इसमें निशानियां डाल दी हैं। ये ऐसा कुरान की बहुत आयतों में आ रहा है। अब देखिए कहां तो मक्का की बात हो रही है जहां खेती नहीं, रेगिस्तान है, और अल्लाह समझाने के लिए खेती रेगिस्तान से हटकर खेती की बातें बता रहे हैं। तो खेती की बातें तो जीवन चक्र के ऊपर बता रहे हैं, और इस मक्का वालों को बता रहे हैं कि ये तुम उन्हें डरा दो, उन्हें बताओ। तो ये जो है अल्लाह कह भी रहे हैं कि फिर मैंने बोलियां सिखाई, फिर मैंने इंसान को भाषा सिखाई, फिर मैंने मतलब प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट की बातें, फ्यूचर की बातें, पास्ट की बातें, कुरान भरी पड़ी है नसीहतनामों से। कुरान यूनिवर्सल है फॉर अदर्स, और कुरान हुक्म है फॉर इस्लाम। तो स्वामी जी जैसे हम देखते हैं कि हमारी धरती पे इतने धर्म हैं, इस्लाम हो गया, सनातन धर्म हमारा, क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, सिख हैं, और तमाम बहुत धर्म हैं। तो इसमें से जैसे आप सिर्फ कुरान की बातें करते हैं और कुरान को आप यूनिवर्सल बता रहे हैं सबसे बेस्ट है, तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मान लो मैं सनातन धर्म का हूँ, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो कैसे सबसे बेस्ट कौन से धर्म को वो मानेगा, और किस बेस पे, उसका क्या बेस होगा, क्या ग्राउंड होगा उसका? देखिए आपको अपने बाल बच्चों के साथ बाजार जाना है, घर से 10 किलोमीटर दूर बाजार है। अब आप नीचे उतरेंगे, आपके बच्चे भी और आप भी, तो आप गैरेज में से क्या निकालोगे? कार, ठीक है ना, कार निकालोगे, गाड़ी निकालोगे। तो कार तो है इस्लाम, आपको चढ़ना तो इस पे ही पड़ेगा। अच्छा, अब कार जब आप लेने जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड, डीलक्स, प्रीमियम और कौन कौन सी मिलती है, उसमें क्या क्या मॉडल होते हैं, कार मॉडल, सनरूफ वाली भी आ जाती है, टॉप मॉडल, ये वो करके। तो देखो चढ़ना तो पड़ेगा आपको कार में, और कार है कुरान। अब ये थोड़ी सी अपग्रेड हो गई, अब और अपग्रेड होगी, मॉडल डीलक्स हो गया, सनरूफ का हो गया। तो जब टॉप मॉडल पे आप आ जाओगे तो वो बन जाएगा सनातन धर्म, सबको समाने वाला, वासुदेव कुटुंबकम वाला, सबको समाहित करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, विश्व का कल्याण हो नारे लगाने वाला, मानव जाति का कल्याण हो नारे लगाने वाला, प्राणियों में सद्भावना और नारे लगाने वाला, विश्व का कल्याण हो। कोई धर्म ऐसा नारा नहीं लगा रहा,
तो अब आगे जब आप चढ़े तो इस्लाम पे चढ़े, आप कुरान से, कुरान में आपको पिन पॉइंट बातें पता चल गई। जिस भगवान को आप बुला रहे हो बार बार बताया जा रहा है कि भगवान नाम पर नाम का खेल है, वो अल्लाह। अब आपको चढ़ने के लिए जब कुरान का आप बड़ी बारीकी से अध्ययन करोगे तो संसार की जीवन की हर बात का कुरान में उल्लेख मिल जाएगा। तो देखिए, कार तो कुरान है और सनरूफ वाला टॉप मॉडल है सनातन। अब देखो, जैसे आपके बेटे बेटियां हैं, जहां आपको अपने बेटे बेटियां प्यारे हैं, अब आपके पोते पोतियों के दोस्त यार आगे, आपको वो भी बड़े प्यारे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको अपने बेटे बेटियों से कहीं ना कहीं आपको इंटरनल जो लगाव होगा वो उनके साथ नहीं होगा। तो देखिए, कुरान और धरती पे अल्लाह का इस्लाम, धरती पे दो इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम, एक अल्लाह का इस्लाम। मुल्ला का इस्लाम वो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने शुरू किया, गफलत में डाल दिया। तो अल्लाह को कहीं ना कहीं कुरान से बहुत प्यार है, कुरान उसकी अपनी। तो वो बात जरूर लौट कर फिर आ जाएगी कि आपको अपने बेटे बेटियां ज्यादा प्यार होंगे और उनके दोस्त प्यार। तो जब ऊपर भगवान है अल्लाह, तो इसीलिए कुरान को स्वीकारना ही पड़ेगा, कुरान को पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई कतल की आयत नहीं है, जिंदगी की दुनियादारी बताती है। अल्लाह वालों को कुरान डांट लगा रही है, इस्लाम को सुधारेगी तो कुरान ही सुधारेगी, इंसानियत में सद्भावना प्रेम मोहब्बत डालेगी तो कुरान ही डालेगी। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर रहें। धन्यवाद।